नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम भरवा हरी मिर्चें बनाने जा रहे हैं। ये एक तरह का इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार है जिसे बनाकर आप एक हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं। ये बहुत जायकेदार और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती हैं भरवा हरी मिर्चें। भरवा हरी मिर्चें बनाने के लिए आज हमने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है। ये थोड़ी मोटी वाली हरी मिर्च है जो थोड़ी लंबी और मोटी होती है और तीखी कम होती है, तो इससे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। छोटी वाली हरी मिर्चें बहुत तीखी होती हैं और उन्हें भरना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें डालने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं जो इस प्रकार से हैं। 2 चम्मच राई, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच आमचूर, 1/4 छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक 1 चम्मच। ये आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और 1 नींबू जिसका हम रस निकाल लेंगे। अब हम एक पैन में मेथी, सौंफ, जीरा और हींग, इन चारों मसालों को हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1-8 मिनट धीमी आंच पे इसे हम भूनेंगे। मसाले हल्के से भून गए हैं और इसमें से खुशबू उड़ने लगी है। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। भुने मसाले अब थोड़े ठंडे हो चुके हैं। इन्हें हमने एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है और इसके साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे राई और इन सभी मसालों को हम पीस लेंगे। मसालों को पीस के हमने एक मिक्सिंग बाउल में डाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, नमक और हल्दी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो नमक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये हमारे भरवा के लिए स्टफिंग का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम मिर्च को काट के तैयार करेंगे। उसके लिए मिर्च का ये बैक का पोर्शन हम निकाल देंगे। आप चाहे तो इसके समेत भी काट सकते हैं और इसमें एक ऐसा लंबा चीरा लगाएंगे। इस तरीके से पूरी मिर्च की लंबाई में इस तरह से चीरा लगाएंगे। इस तरह से ये खुल जाए ऐसा हम चीरा लगाएंगे। इसी तरीके से हम बाकी सभी मिर्चों को काट के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथ में भी रख के इस तरह से एक चीरा लगा सकते हैं। इसमें इस तरह से ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे आप लगाएं। इसमें देखिए इसे मैंने स्लिट कर दिया है पूरा। अब हम इन मिर्चों में मसाला भरेंगे। उसके लिए इसे ऐसे थोड़ा सा खोलेंगे और किसी भी चाकू से, चम्मच से या किसी चम्मच का बैग ले लीजिए, किसी भी चीज़ से आप इसमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मसाला भर दें। बहुत ज़्यादा मसाला भरने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मसाला काफ़ी है। आप चाहें तो इसी तरह से लंबी लंबी मिर्चें बना सकते हैं और चाहें तो इसके ऐसे 2 टुकड़े भी काट सकते हैं। एक और मिर्च में मैं आपको मसाला भर के दिखाती हूँ। इस तरह से किसी चीज़ में लें आप। चाकू की मैंने एक बटर नाइफ़ का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी नाइफ़ का या चम्मच के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी भर सकते हैं। इस तरह से मसाला भर दिया मैंने। इसी तरह सभी मिर्चों को हम तैयार कर लेते हैं। सभी मिर्चों में हमने मसाला भर के और 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हम पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे। यहाँ मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैन को इस तरह से घुमाते हुए तेल को पैन के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें ये मिर्ची के कटे हुए और भरे हुए टुकड़े डालेंगे। इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चलाएंगे तेज़ी से, वरना मसाला बाहर आ जाएगा। और वैसे थोड़ा बहुत मसाला बाहर भी आए तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी का जो बचा हुआ मसाला है उसे हम बाद में ऊपर से डालेंगे, जिससे कि इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्वाद आता है। मिर्चों को हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी नरम नहीं पड़ जाते। आंच को धीमी कर दिया है और अब हम इसका लिड लगा देते हैं, जिससे कि ये जल्दी से थोड़ी नरम पड़ जाए।
लगभग 7-8 मिनट मिर्चों को पकाते हुए हो गया है और बीच बीच में हमने 1-2 बार इसे खोल के चलाया भी है और मिर्चें आप देख सकते हैं कि अच्छी गलने लगी हैं। थोड़ी सी कसर बाकी है लेकिन कोई बात नहीं, हमें इसी वक्त अब इसमें बाकी का मसाला डालना है क्योंकि मसाले के साथ साथ भी इसे हमें थोड़ा भूनना है। तो अभी जो मसाला मेरे पास बच गया था उसे मैं मिर्चों पे डाल रही हूँ। आंच लगातार धीमी रखी हुई है जिससे कि मसाले जल ना जाए। इसे हम 2-3 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे जिससे कि मसाले भी भुन जाए और मिर्चों में जो थोड़ा बहुत कसर बाकी है गलने में वो भी गल जाए। धीमी धीमी आंच पर 2-3 मिनट हमने मसाले के साथ मिर्चों को भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस डालने के बाद 2 मिनट इसे हमने और पका लिया है और अब ये भरवा हरी मिर्चें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। भरवा हरी मिर्च बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जायकेदार होती हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो, खाने का जायका बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बना के आप इसे फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। तो आप भी इसे बनाइए, बहुत ही चटपटा, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार व्यंजन है ये। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। आप भी इसे अपने घर में अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।